हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी है सैटरडे नाइट और मैं ना अपने बेटे का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स उसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं उसका प्रिपरेशन के लिए ना मैं उसका टेस्ट पेपर तैयार करती हूँ। और टेस्ट पेपर वैसे तैयार करती हूँ कि बिल्कुल जो कॉपी या जो बुक में इनकी टीचर वगैरह जो पढ़ाती हैं उससे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पेपर चेक करती हूँ, इनको देती हूँ कि इससे ये पता चलता है कि बच्चा रट्टाफिकेशन तो नहीं किया हुआ है। तो चैप्टर वैसे मैं समझा देती हूँ, अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कॉन्सेप्ट वगैरह इसको। तो यहाँ पे क्या था कि कंप्यूटर का इसको पेपर था मंडे और ट्यूसडे, अभी इसको रेगुलर पेपर है और मेरे पास भी छुट्टी नहीं मुझे मिलेगी, तो मैंने सोचा कि सैटरडे को ही अच्छे से इसका आज प्रिपरेशन करा देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे पड़ जाएगा। तो तीज का व्रत है मेरा, तो उसके लिए जो है मार्केटिंग करनी पड़ जाएगी, इधर उधर जाना पड़ जाएगा, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो उस वजह से मैंने इसका जो है आज ही प्रिपरेशन करना ज़्यादा बेटर समझा कि इसको आज प्रिपरेशन करवा देती हूँ, तो हेडेक नहीं रहेगा। और छोटे बच्चों के साथ होता ही है कि आप लेके ना बैठो ना तो वो पढ़ेंगे नहीं। तो वही मैंने इसको क्वेश्चन दे दिया कि अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर देगा और फिर नेक्स्ट डे संडे को थोड़ा सा पढ़ा दूँगी, तो मंडे को मेरे लिए हेडेक नहीं रहेगा। मंडे को तो ऑलरेडी पेपर मैथ का है, बट मैं ट्यूसडे वाला प्रिपरेशन अभी करा रही हूँ, क्योंकि मैथ की मैं ऑलरेडी इसको प्रिपरेशन करा चुकी हूँ। तो यहाँ मैं उसको वही क्वेश्चंस दे रही थी, थोड़ा चेंज कर कर के कि देखती हूँ ये थोड़ा सा क्या करता है क्या नहीं करता है। ये अपने से अगर क्लियर कर लिया तो मैं समझूंगी कि हाँ इसको अच्छे से याद है, अदरवाइज़ नहीं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म लिखा था और ट्रू और फॉल्स में करके दे दिया था। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो वो फिर मैंने एक और इसको सीपीयू का फुल फॉर्म दे दिया, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट दे दिया था मैंने। तो मैं ये देखूंगी कि ये किस में उसने टिक लगाया, तो इससे पता चलता है कि ये रट्टाफिकेशन किया हुआ है, अच्छे से लर्न किया हुआ है, तो वो सही में टिक, जो सही आंसर होगा उसमें ही टिक लगाएगा। गलत लगाएगा इट मीन्स उसने ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। तो ये सब चीज़ें बच्चों की पता चल जाती हैं, तो वो मैं ट्रू फॉल्स करके फिल इन द ब्लैंक्स करके थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देती हूँ। ये हर सब्जेक्ट्स में मैं इसके साथ करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे बुक का एक एक जो पेज है, लेसन का जो एक एक पेज है, उसमें मैं क्वेश्चंस देख रही थी कि क्या थोड़ा घुमा फिरा के दे दूँ, कैसे क्या दे दूँ। तो वही मैं यहाँ पे दे रही थी उसको। और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ तो हमेशा दिक्कत होती है, लेकिन ये आप बैठोगे तो वो नहीं पढ़ेगा, वो खेलता ही रहेगा। तो एग्ज़ाम्स भी इसके हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुके थे। तो खैर अभी तीज का भी है, जो कि मैं तीज का व्रत रखती हूँ, तो उसका भी प्रिपरेशन करना है, तो उसी वजह से ये सब काम अभी मैं कर लेती हूँ। तो अब आ गई है संडे मॉर्निंग, आई मीन संडे के सुबह के 10:30 या 11 टाइम हो रहा था, और इसको मैंने नहला धुला के बिठा दिया कि डायरेक्ट अभी उसने भी कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। और मैंने से बोला कि तुम अभी कंप्लीट कर दो, बस ये वाला काम कर दो, क्योंकि अगर दोपहर में मार्केट जाना पड़ेगा तो कम से कम टेंशन नहीं रहेगी फिर पढ़ाई का कि नहीं तुमने किया ही नहीं। तो बस बच्चा मेरा मान गया, तो कि चलो ठीक है, मैं जो मम्मा ने टेस्ट में मुझे दिया है मैं उसको पूरा कर दूँ। तो इधर मैं पिलो जो है कवर चढ़ा रही थी और सब सही से सामान वामान जो जितना रखना था रख दिया, और फिर मुझे और भी काम करने थे, खाना पीना बनाना था। तब तक बेटा मेरा ये सारे जो टास्क जो भी मैंने दिए थे वो कंप्लीट कर रहा था यहाँ पे। और यकीन मानिए जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे एक भी इसने गलत नहीं किया था, और जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए थे सब इसने सही किया था। तो कम से कम तसल्ली हो गई कि अच्छे से याद है। और अब आ गई हूँ मैं शाम के वक्त में, संडे की इवनिंग टाइम है। तो मैं यहाँ पे तीज का जो है सामान अभी गई थी, तो दोपहर में मैं लेके आ गई जो जितना भी सुहाग वाला जो भी सामान होता है। और बहुत से लोग तो माता रानी को जैसे साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ चुनरी चढ़ाती हूँ उनको। तो सारा जो सुहाग का आलता वगैरह, उनका सिंदूर, बिंदी का पत्ता, कंघा, शीशा, नेल पेंट, जो भी सुहाग का जितना भी रिलेटेड जितना भी सुहाग का सामान होता है ना, वो सब ले आई। और मैं यहाँ पे ब्लैक चूड़ी लाई। बहुत से लोग लाल चूड़ी चढ़ाते हैं, पर मैं ब्लैक चूड़ी चढ़ाती हूँ। कई जगह पे ब्लैक चूड़ी भी
सबकी अपनी-अपनी पूजा के अलग-अलग विधान होते हैं और ये मैं सेट लाई थी चूड़ी अपनी साड़ी में पहनने के लिए और अब मैं दिखाने जा रही हूँ सबसे खूबसूरत चीज़ जो कि जिसकी वजह से होता है ना पूजा ही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे गणपति का पूरा परिवार मतलब कि शिव परिवार पूरा लाई थी मैं बनवा के और जो है ये मुझे बहुत ही अच्छा मिल गया था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो बस यही मैं इतना सामान ले आई थी और भी सामान लाई हूँ पर वो बाद में दिखाऊँगी आप लोगों को। और इधर मैं अब खाना-वाना हमारा हो गया था तो मैं नाइट में ना यहाँ पे अपना ये मेहंदी का काम शुरू कर दी। लगा था मेहंदी का डिज़ाइन आज मैं लगा ही लूँगी बिल्कुल बढ़िया से, लेकिन घूम फिर के ना मेरा यही डिज़ाइन आ जाता है। फिर मैंने वो डिज़ाइन को ना वो रिमूव कर दिया और घूम फिर के मैं अपना यही वाला डिज़ाइन मुझे सबसे प्यारा लगता है ये वाला ऐसा जो गोला और ये जो उंगलियों के जो पोर होते हैं ना फिंगर्स के ये पूरे ऐसे कंप्लीट करना बहुत सुंदर लगता है मेरे को। तो मुझे टाइम बहुत लग रहा था, मुझे लगा अब टाइम भी लगेगा और बेटे को स्पेशली ना पढ़ाना था तो मैंने यही सोच के कि चलो वो डिज़ाइन नहीं बनाऊँ क्योंकि डिज़ाइन भी मैं धीरे-धीरे बनाऊँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये ऐसे पोर और गोला भर लिया और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो है जब भी बैठती हूँ मेहंदी लगाने तो ये सोचती हूँ कि ये डिज़ाइन लगाऊंगी वो डिज़ाइन लगाऊंगी, लेकिन घूम फिर के मैं इसी डिज़ाइन पे आ जाती हूँ। तो लेकिन ये डिज़ाइन अच्छा बहुत लगता है। तो अब मेरे एक हाथ में तो मैंने लगा लिया क्योंकि एक हाथ में वो गीली-गीली थी मेहंदी और दूसरे हाथ में मुझे लगाना था। तो मैं हस्बैंड से बोली कि आप ना मेरे को ऐसा करो कि यहाँ पे वो जो है मेहंदी के कोन से ना वो डालते जाओ मेहंदी और मैं जो है वो कर लूँगी। तो लेफ़्ट राइट हैंड से मेरे लिए लगता ही नहीं है मेरे से क्योंकि मैं लेफ़्टी हूँ। तो जो भी काम होता है ना लेफ़्ट से ईज़िली हो जाता है, राइट हैंड से नहीं हो पाता। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप ऐसे-ऐसे कर दो, मैं कोन से तो नहीं गिरा पाऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही गोला ऐसे-ऐसे बना देता हूँ। तो वो फिर यहाँ पे मेरे जो है सेम वैसे ही देख-देख के किया। मैंने कहा कोई डिज़ाइन तो है नहीं जो देखना पड़ रहा है आपको। तो वो वैसे ही जो है गोला और वैसे ही पोर भरने की कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। तो मैं अपने चोंचले और वो अपने चोंचले स्टार्ट किए हुए थे कि ऐसे हाथ करो, वैसे हाथ करो। तो मैंने कहा अरे मैं लगा लूँगी, आप बस कोन से भर दो। तो यही जो है हम लोगों का चल रहा था यहाँ पे। वो बोल रहे ऐसे हाथ रखो, वैसे हाथ रखो, कैसे मैं कर पाऊँगा ऐसे-वैसे। तो यही सब हम लोगों का नौटंकी चल रहा था। लेकिन फिर किसी तरह उन्होंने लगाया। फिर मैंने कहा अरे आप फैला दोगे इधर-उधर, मैं लगा लूँगी हाथ से, बस आप कोन से गिराते जाओ। तो वो फिर लास्ट मोमेंट में यही हुआ कि कोन से वो गिरा रहे थे और मैं जो है अच्छे से भरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी हद तक मेरे मेहंदी जो है लगा ही दी थी। और इस समय रात के ना 11 बज रहा था, मतलब 11 सवा 11 तो हो ही रहा था। तो ये मेरे से बोल रहे थे कि पानी भी पीती जाना। तो मैंने बोला हाँ, पानी पी-पी के मैं थक गई हूँ, अब पानी-वानी नहीं पीऊँगी। तो बोल रहे नहीं पानी तो पीना ही पड़ेगा, पानी 12 जब तक 12 नहीं बज जाएगा उसे पौने 12 तक तो पानी पीते ही रहना है। मैंने कहा ठीक है पी लूँगी, क्योंकि मैं ना व्रत वाला जैसे जब व्रत स्टार्ट होता है तो मैं 12 बजे से पहले पानी तो ख़ैर खूब पीती हूँ, साथ में रात में थोड़ा जल्दी खाना खा लेती हूँ, एटलीस्ट 9 बजे तो मैं हर हालत में खा लेती हूँ। तो मैं और सब्ज़ी भी मैं बहुत लाइट बनाती हूँ, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाती और रोटी ही प्रेफ़र करती हूँ। जैसे बहुत से घरों में पूड़ी कचौड़ी बनती है, मैं बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि ये सब चीज़ें ना प्यास बढ़ाती हैं। तो मैं रोटी खाती हूँ और साथ में ज़्यादातर नेनुआ की सब्ज़ी और मैंने थोड़ा-सा पनीर की सब्ज़ी एकदम ड्राई वाली बना ली थी और खीरे वगैरह ये सब तो दिन भर ख़ैर उस दिन से खाती रहती हूँ, 1 दिन पहले से, तो थोड़ा प्यास वगैरह भी नहीं लगती। वैसे भी मुझे व्रत रखती हूँ तो प्यास इतना फ़ील नहीं होती है मुझे, लेकिन फिर भी हस्बैंड जो है टोकते रहते हैं कि पानी पीती रहना जब तक 12 ना बज जाए। तो वही अभी भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि पानी पी लेना, पी लेना।
तो मैंने कहा हाँ पी लूँगी। तो सबके घर का अलग-अलग जैसे थोड़ा-सा चेंज होता है तीज में। बहुत से लोग रात में, अब आजकल वैसे तो बोला जाता है कि निर्जल ही ये पूरा जो है फ़ास्ट होता है हरतालिका तीज। और सीधे ये आप संडे जो है पूरा नाइट से स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका मंडे आप पूरा रहोगे, मंडे की नाइट और फिर ट्यूसडे की मॉर्निंग में ओपन होगा। मतलब जो भी चतुर्थी लगने से पहले, क्योंकि गणेश चतुर्थी है ट्यूसडे को, तो वो मुझे पारण जैसे ही मैं करूँगी तो गणपति जी को भी मुझे जो है बिठाना है, तो उनकी भी मैं तुरंत प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ। जैसे ही मैं अपना व्रत जो है पारण करती हूँ तो उसकी भी मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है, इसलिए बहुत ही बिज़ी शेड्यूल हो जाता है मेरा। तो आज जैसे जितना मैं रिलैक्स बैठी हूँ, मैं कल से बिल्कुल रिलैक्स नहीं रहूँगी। और जो है और उसका बेटे का भी एग्ज़ाम है, उसको भी छोड़ने जाना है। तो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए हस्बैंड पानी पिला रहे, तो मुझसे पानी पिया नहीं जा रहा, हँसी ज़्यादा आ रही है पानी पीने में। तो मैंने कहा पी लूँगी, वो कह रहे नहीं पियो पियो। तो वही मैंने उनसे बोला कि रख दो, मैं पी लूँगी ये आराम से। तो फिर मैं आराम से वही पी ली, क्योंकि अब होने वाला था 11:45 तक टाइम। तो बस यही। और बेटा जो है उसको भी अच्छे से पढ़ा दिया। सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसी चीज़ से मिल रही कि मैंने उसको अच्छे से प्रिपरेशन करा दिया, तो हेडेक नहीं होता है बच्चों से कि जब उनके स्पेशली जब एग्ज़ाम्स वगैरह चलते हैं तो बस अब नेक्स्ट डे आपको मिलूँगी, अब सीधे तीज वाले ही व्लॉग में मिलूँगी। और कैसा क्या करती हूँ मैं अपने उसमें, कैसे पूजा करती हूँ, और जो है क्या-क्या चीज़ मैंने, कैसी साड़ी ली, कैसे क्या किया, तो वो सब आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएँ हरतालिका तीज की। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय।